जय हिंद। मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आप ये जो देख रहे हैं ये पुरुष आयोग की मांग के लिए बनारस लोग पहुंच चुके हैं और लोग आ रहे हैं। तो शास्त्री घाट पे 2 तारीख को 2 अक्टूबर को आप सब पहुँचें। संयोजक है और हम लोग आवाज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के बैनर तले हम लोग यहाँ पे एक सत्याग्रह करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर 2022 को। किस तरह ये हमारा सत्याग्रह एक पुरुष आयोग के लिए है। पुरुष आयोग जैसे आप देखेंगे कि आज आज़ाद भारत में हमारे महिलाओं की सुरक्षा, सहूलियत व अधिकारों के लिए लगभग 50 से भी ज़्यादा कानून, योजनाएं व अभियान हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे कि पुरुषों के पक्ष में तो उतना कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि महिलाओं के लिए बनाए गए योजना, कानून व अभियान मुख्यतः छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन। अर्थात कानून, मीडिया और सरकार के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ महिला को ही अबला और सिर्फ पुरुष को ही दोषी समझा जाता है। और कोई भी महिला चाहे तो किसी भी पुरुष और उसके पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। इसके विपरीत आप पुरुषों के पक्ष में देखेंगे तो न तो उतना कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ तो सिर्फ महिलाओं का उत्थान और महिलाओं का ही विकास हुआ, तो ये सबका साथ कैसे हुआ? हम केवल ये जानना चाहते हैं। आप शासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग और समान नागरिक संस्था के गठन करें, क्योंकि महिलाओं के लिए तो महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला थाना सारा कुछ है। और आज धड़ल्ले से आप देखेंगे तो दुरुपयोग भी कर रही है महिलाएं कानून का। उनके द्वारा बनाए गए कानून का आधे से अधिक दुरुपयोग हो रहा है। और इसके विपरीत आप देखेंगे पुरुषों के पक्ष में तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। आप अभी NCRB का डेटा आंकड़ा जारी हुआ, मैं आंकड़ा लेकर के आया हुआ हूँ। आज आपको जान करके आश्चर्य होगा कि करोड़ों से ज़्यादा कोर्ट में संख्या जब मामले लंबित है कोर्ट न्यायालय में, मगर उसमें बहुत सारे मामले फर्जी हैं। तो इस बहुत सारे बर्डन कोर्ट पे बढ़ रहे हैं और फर्जी के मुकदमे पे मुकदमे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे अभी NCRB का डेटा भी, आंकड़ा भी जारी हुआ, जिसमें सुसाइड रेट से, जिसमें 1,60,000 युवाओं ने आत्महत्या, लगभग 64,000 युवाओं ने सुसाइड आत्महत्या किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि उसमें से 1 लाख से ज़्यादा सिर्फ पुरुष हैं और महिलाओं से लगभग 3 गुना ज़्यादा पुरुष है। तो ऐसा क्या है कि सिर्फ पुरुषों के लिए ही केवल पुरुष ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास ना तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। जो निर्दोष पुरुष रहते हैं वो, उनके पूरे परिवार, जो कि उनके ऊपर जो झूठा आरोप लगाया जाता है, महिला किसी भी तरीके से आकर के किसी भी पुरुष के ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है। झूठा आरोप देख करके जो न्यायालयों में जो लंबित मुकदमे होते हैं उसको देख करके आज उनके पुरुष और उनका पूरा परिवार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक शोषण झेलता रहता है न्यायालयों में। और हम लोग इसी चीज़ के लिए चाहते हैं कि न्याय दोनों पक्ष के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष है। इसीलिए हम लोग समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं, ताकि न्याय दोनों पक्ष के लिए बराबर हो। और जो झूठा आरोप लगाए, जो झूठा मामला जो दर्ज करे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि हम कोर्ट में जो फर्जी मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है वो भी कम होंगे और हम एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए अच्छे कदम उठा सकते हैं। हो गया हाँ। और भी बहुत भाई हैं। मेरे मदर एक्सपायर हो गए किसी के झूठे केसों की वजह से, और वो झूठे केस करने के लिए कोई इनकरेज ही तब होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये कानून जो है इनका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो साहब, मैं तो संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ कि मेरी हेल्प बहुत हो जाती है, और किसी के थोड़ा सीख रहा हूँ तो थोड़ा सीख जाऊँगा तो किसी और के भी हेल्प कर पाऊँगा। जी, हमारे साथ यहाँ पे ऋषि जी भी मौजूद है जो लोगों की हेल्प करते रहते हैं वाराणसी में। ऋषि जी, कैसा चल रहा है आपका काम? तो बढ़िया चल रहा है इस समय। तो लोगों की हेल्प वगैरह के लिए किस तरह कर रहे हैं आप? इसके लिए भी सोशल भी जैसी हेल्प हो जाती है, पूरी तरह आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कोर्ट से, कचहरी से लेके, थाने से लेके। जी सर, आपका नाम क्या है? बसंत पांडे। और आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं मुकदमों के बारे में? 125 की चल रही है। मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ ने ऐसा झूठा मुकदमा किया हुआ है और पिछले 8 साल से ये मुकदमा मैं झेल रहा हूँ। तो आप भी यहाँ पे पुरुष आयोग की मांग करने आए हैं? हम लोग पुरुष आयोग की मांग करने आए हैं क्योंकि मेरे साथ साथ और भी जितने भाई हैं वो लोग भी इस मुकदमे के दौरान फंसे हुए हैं और परेशान हैं। केसरी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अतुल केसरी जी, आपका तो नाम कौन नहीं जानता, आप तो वाराणसी
कभी कहाँ तो कभी कहाँ किसी ना किसी मदद के लिए पहुंचे रहे। आप कुछ बताएंगे इस आंदोलन के बारे में? आंदोलन हमारा ये पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता की मांग के लिए है। हम सबसे पहले तो कहना चाहते हैं कि आजादी के कारण के बहुत सारे राज्यों में हमारे छोटे छोटे संगठन बटे हुए हैं जो कोई 450 मिनट में लड़ता है। समान नागरिक संहिता की मांग इसका अर्थ है कि जैसे महिला के लिए 50 से ज़्यादा कानून योजना है वो अभियान है, मगर कानून है। तो ये सबका साथ सबका विकास कैसे है? सिर्फ महिलाओं का ही साथ और महिलाओं का विकास हो रहा है। कल ही सुप्रीम नया कानून पास किया है कि अब पत्नी भी अपने ऊपर रेप केस दर्ज करवा सकती है। मतलब मैरिटल रेप का कानून सुप्रीम कोर्ट ने हमारे भारत देश में पास कर दिया है। आपको क्या लगता है? बहला फैसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समानता का अधिकार, महिला थाना, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, सारे कुछ हैं। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सरकार द्वारा अभी हाल ही में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जो सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में। अभी यूपी उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी एक कानून प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें बलात्कार के कानून को और सख्त किया गया है। और आए दिन अभी आपने जो जिस चीज़ का जिक्र किया उसमें भी यदि आप देखेंगे तो सिर्फ महिलाओं के पक्ष में ही है। तो हमारे कहने का मतलब कि इन सारी जितनी कानूनों का मैंने आपको नाम लिया, इन सारे कानूनों का दुरुपयोग होता है, चाहे वो छेड़छाड़ का हो गया, दुराचार का हो गया, बलात्कार का हो गया, चाहे बहला फुसला के अपहरण का हो गया, चाहे वो नशीला पदार्थ पिला के यौन शोषण का हो गया, कुछ भी। मतलब कानून, मीडिया और सरकार के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ महिला को ही अबला और सिर्फ पुरुष को ही अपराधी समझा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर के कानून होने चाहिए ना। उसी के लिए हम लोग समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं कि जो कानून महिलाओं के पक्ष में है उन्हीं के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी हो, और झूठा आरोप करने वाले चाहे वो महिला हो या पुरुष हो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। इसके लिए हम लोगों का ये अभियान चला रहे हैं। हमने एक हस्ताक्षर अभियान भी इसके लिए चलाया है जिसमें 10 लाख हस्ताक्षर हम बनारस भर में लोगों से मिलते हैं, लोगों तक अपनी बात को कहते हैं और उनसे हम हस्ताक्षर भी लेते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं। और 2 अक्टूबर 2022 को इसी मुद्दे पर हम लोगों का एक सत्याग्रह इसी जगह पे शास्त्री घाट पे होने वाला है। जी, जराफत खान जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जराफत खान जी, आपको कितना समय हो गया मेंस राइट में? लगभग 3 साल हो गए हैं। 3 साल में अभी तक आप कितने पीड़ित पुरुषों की मदद कर चुके होंगे? भाई इसकी तो कोई गिनती नहीं है, हजारों की तादाद में मदद कर चुका हूँ मैं सिर्फ। चलो, गिनता ही नहीं हो। चलो कोई बात नहीं। जहूर खान जी, कल यहाँ पे एक आंदोलन होने वाला है पुरुष आयोग की मांग को लेकर, जो उसके लिए क्या क्या तैयारियां हो चुकी है और क्या क्या होने वाला है उस आंदोलन में? सर जी, यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है और पूरा परमिशन वगैरह जितने भी काम हैं और लोग जो आ रहे हैं उनके मतलब इंतजाम के लिए सब पूरी तैयारी हो चुकी है। बस प्रोग्राम होना बाकी रह गया। मतलब प्रोग्राम पूरा जोरों शोरों पे है और बहुत पूरी तरीके से पूरा तैयारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग आएँ और जिनके ऊपर भी इस तरीके का कोई भी मतलब कि दुरुपयोग कानून का, महिला कानूनों का दुरुपयोग, एक तरफा महिलावादी कानूनों का दुरुपयोग हुआ है, हम सारे भाइयों से अपील करेंगे कि सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, हमारे अभियान से जुड़े। ये हमारा नहीं, आप सभी का अभियान है, क्योंकि एक पक्षी महिलावादी कानून जो बने हुए और हर दिन आप देख रहे हैं कि हर दिन कोई ना एक कानून सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिलाओं के हित में जारी किए जाते हैं। तो पुरुषों के पक्ष में भी उसी के समानांतर कानून बने, सिर्फ पुरुषों को ही अपराधी की श्रेणी में न रखा जाए, क्योंकि हर पुरुष ऐसे नहीं होते हैं। हम पुरुषों को भी सम्मान से जीने का अधिकार है। एनसीआरबी का डेटा आपने देखा होगा, अभी हाल ही में इशू हुआ है जिसमें से 1,60,000 युवाओं ने आत्महत्या किया है, जिसमें से लगभग 3 गुना ज़्यादा मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा सिर्फ पुरुष उसमें हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सारे नेता परिपक्ष, मीडिया वाले, बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसान ने आत्महत्या किया या कर्ज में डूब के आत्महत्या किया या कोई घरेलू कलह में आत्महत्या किया। हमारे कहने का मतलब है कि वो घरेलू कलह है क्या, और कितने किसान वो हैं जो कुंवारे हैं और उन्होंने आत्महत्या किया है, उनका शादी हो गया होता है। तो कहीं ना कहीं आत्महत्याओं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक महिला भी पीछे उसमें शामिल होती है। इस चीज़ को हमें देखना होगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक बहला फुसला के अपहरण का मामला सामने आता है। यदि अपने उम्र से बड़ी कोई औरत रहती है और किसी बालिग या नाबालिग लड़के के साथ वो औरत भाग जाती है, वो शादीशुदा रहती है, बच्चों की माँ रहती है, तो अखबारों में खबर छपता है कि लड़के ने बहला फुसला करके महिला का अपहरण किया और उनको शादी का झांसा देकर उनका यौन शोषण किया।
तो कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए कि 16 साल, 17 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का लड़का यदि था और उनसे डबल उम्र की या 40 साल, 45 साल, 42 साल की महिला रहती है, अगर वो बहल फुसल करके उनका कोई अपहरण कर लेता है और शादीशुदा महिला को शादी का झांसा दे करके उनका यौन शोषण करता है, तो ऐसे महिलाओं का विवेक कहाँ है? ऐसे महिलाएं को हम तो कहते हैं कि उनका वोट देने का अधिकार भी छीन लेना चाहिए, क्योंकि जब वो अपना हित नहीं देख सकती तो फिर वो सरकार, मजबूत सरकार कैसे चुन सकती हैं? इस पे चुनाव आयोग को भी बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए और ऐसे महिलाओं का अधिकार भी छीन लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनको कोई बहला फुसला के अपहरण कर सकता है तो बहला फुसला के कोई उनसे वोट भी दिलवा सकता है। जी देखो, आप दोनों की बाइट लेनी है ना, आ जाओ इधर आ जाओ ना, बैनर के पास आओ ना। भाई साहब आप भी आ जाओ। हमारे साथ यहाँ पे एक भाई और मौजूद है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मुझे बात मेरा नाम है। आपका भी कोई मुकदमा चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। मेरा 2012 में शादी हुई, 2012 से 17 से मैं अकेला हूँ और मेरी बीवी बच्चे जो है मेरे मैथे में है। मतलब आप भी एक महिला द्वारा प्रताड़ित हो, पत्नी द्वारा प्रताड़ित हो कहा जाए तो। जी जी। तो की बेटी भी है। क्या हुआ था आपके साथ ऐसा? हुआ यही, मुझे प्रॉपर्टी, मेरे हिस्से में प्रॉपर्टी मांगा था 50% का। प्रॉपर्टी के लिए आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया। तो आप भी आज फिर यहाँ पे पुरुष आयोग की मांग करने आए हो कि पुरुष आयोग होना चाहिए, ताकि एक पुरुष की भी सुनवाई किसी मंच पर हो सके, क्योंकि पुरुषों के लिए कोई मंच नहीं है। एक पॉइंट हम ये कहना चाहेंगे कि आज बहुत सारे, जैसे भाई साहब ने आपको बताया कि महिला प्रॉपर्टी के विवाद में या माता पिता से अलग रहने की बात करती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या पारिवारिक शोषण महिलाएं करती हैं, मगर उनके खिलाफ पुरुष या पति जो हैं पत्नी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे तो महिला जो होती है, महिला के पास दहेज उत्पीड़न का और घरेलू हिंसा का मतलब वो केस करती है पति के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे पति का ऐसा शिकायत भी आता है और हमने देखा भी है, स्टडी भी हम करते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहते हैं, चाइल्ड कस्टडी जिसको बोलते हैं। तो हमारा केंद्र सरकार से बहुत मतलब की मांग है कि इस पे गंभीरता से विचार करके 2 साल से उम्र से अधिक बच्चों पे माता पिता का समान अधिकार हो, क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चे से वंचित ना रहे प्यार से, और कोई माँ भी ना रहे और बच्चे माँ बाप, क्योंकि माता पिता दोनों के बच्चों का बराबर का अधिकार होता है। तो इसको प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों पे माता पिता का समान अधिकार हो, इसी के दिशा में। और बहुत सारे पॉइंट है जिसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं, हमने सारे पॉइंटों को इसमें समावित किया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, आप देखेंगे बहुत सारे तरीके के पॉइंट्स हैं जिसमें पुरुष परेशान रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो पुरुष आयोग समान नागरिक संहिता की मांग है, ये सिर्फ छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार नहीं, उसमें चाइल्ड कस्टडी भी है, उसमें माता पिता का संरक्षण भी है। सुप्रीम कोर्ट का भी अभी जजमेंट आया हुआ था कि जिसमें माता पिता को देख रेख करना चाहिए, बच्चों को करना पड़ेगा। तो इसी मगर हम बहुत सारे वृद्धाश्रम में भी गए, देखे उसमें कि बहुत सारी बहुएं होती हैं और बहुत सारी माएँ होती हैं, बहुत सारे पति होते हैं जो शादी के बाद अपने माता पिता को अलग करके रख देते हैं। अभी सदन में भी इसके लिए आवाज़ उठा था, मगर उन्होंने आधी बात को उठाई थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो पत्नी होती है, वो अपने पति सहित पूरे सास ससुर को, सारे लोगों को मानसिक प्रताड़ना करती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक शोषण करती है। उनके खिलाफ भी पतियों के पक्ष में और उनके पूरे परिवार के पक्ष में भी जिस प्रकार से दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पत्नी करती है, पति और उसके पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर देती है, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि जो महिला अवैध संबंध बनाती है या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना पति को और उनके परिवार को देती है, उनके खिलाफ भी एक प्रावधान हो जिसमें कि पति भी शिकायत करे और उनके खिलाफ भी, महिलाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। तो दोस्तों, ये वो सभी लोग हैं जो पुरुष आयोग की मांग को लेकर वाराणसी में आंदोलन करने आए हैं। मेरी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब भी 2 अक्टूबर को वाराणसी वरुणा पुल के नीचे शास्त्री घाट पे ज़रूर पहुंचे और इस आंदोलन को सफल बनाएं। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।